चैन सर पूरे हिंदुस्तान के आर्मी, पूरा स्टाफ, ऑफिसर्स, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को सभी को जय हिंद। मेरा आपसे ये निवेदन है, जब कोई गाड़ी बिना प्रदूषण के, बिना इंश्योरेंस के, बिना किसी भी एनसीआर के अंदर ज़्यादा उम्र के बाद में नहीं चल सकती, जिसकी इन्होंने एनसीआर के अंदर में कुछ समय सीमा स्टार्ट कर रखी है, मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट मानो, कुछ भी मानो, कि जो ये हिंदुस्तान के हमारे जवानों के बारे में खेल रही है सरकार, जब सरकार 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलने देती तो 50 साल पुराना जहाज कैसे चलवा रही है? जो 1976 के अंदर, जिसका मैन्युफैक्चर 1976 में हुआ था, वो जहाज आज हिंदुस्तान में वो उड़ रहा है और हमारे नए जवान उसको उड़ा रहे हैं और उनमें हमारे जवान की दुर्गति हो रही है, क्योंकि उनसे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जवानों के साथ में, हमारे अफसरों के साथ में, हमारे सिस्टम के साथ में इतना बुरा क्यों हो रहा है? मेरा पूरे हिंदुस्तान की, मैं किसी राजनीति को नहीं मानता, ना मैं किसी गवर्नमेंट को मानता, मैं ओनली फॉर मानता हूँ अपनी आर्मी को, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मैं मानता हूँ आर्मी को। हम किसी राजनीति में नहीं फंसते कभी भी। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, जब 10 साल पुराना वाहन नहीं चल सकता तो 10 साल पुराना, 50 साल पुराना जहाज क्यों उड़वा रहे हो हमारे से? जब कोई 6 महीने का प्रदूषण लिस्ट नहीं निकली तो हमारे से, जिसकी 50 साल की कोई प्रदूषण लिस्ट नहीं उड़ रही, वो उस जहाज को हमारे से क्यों उड़ा रहे हो? जिसका उसका फिटनेस ही नहीं हो रहा, 50 साल का पुराना जहाज हमारे से क्यों उड़वा रहे हो? वो हमारे बेटे हैं जो उड़ा रहे हैं, वो हमारे, कोई राजनीति का बेटा नहीं है, कोई राजनीति का कोई बेटा नहीं मिलेगा, कोई भी कोई विधायक का, सिस्टम का कोई बेटा नहीं मिलेगा। हमारा सबका सिस्टम आधा आम आदमी के बच्चे मिलेंगे जो वो उन्हें उड़ा रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि राजनीति रही अलग, जब हमारी मोटरसाइकिल 10 साल तक नहीं चल सकती तो हमारे ये जहाज क्यों चल रहे हैं? हमारे जहाज ये 50 साल पुराने जहाज क्यों चल रहे हैं? इस बारे में सोचो। हिंदुस्तान बढ़ेगा तो ताकत से बढ़ेगा, ना 10 साल की प्रदूषण के मोटरसाइकिल ख़त्म होगी या 6 महीने प्रदूषण ख़त्म हो गया। जब तुम इस चीज़ में गौर कर सकते हो तो हमारे जहाज़ों पे तो गौर करो ना, कि 50 साल पुराना जहाज़ उड़ा रहे हो। जो जोरहाट के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ है वो क्यों हुआ है? इस चीज़ को देखने की आपको सोचना चाहिए और थोड़ी सी निंदा करनी चाहिए। मैं किसी को, गवर्नमेंट को कभी नहीं गलत बताऊंगा, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट कभी सही होती ना गलत होती। हम आर्मी मैन आदमी हैं,
हमें सिर्फ हमारे बारे में सोचो गवर्नमेंट, हमारे बारे में गवर्नमेंट सोचो, हमें किसी से मतलब नहीं है गवर्नमेंट किसी भी हो। लेकिन ना तो हमारे ऊपर हम हमारी आर्मी पे कोई गवर्नमेंट अत्याचार लगावे, ना कोई टिप्पणी करे। हमें अपना काम करना आता है, हमें ना किसी की टिप्पणी सुननी आती, और ना ही हमें कोई हमें अत्याचार करे या हमारे बारे में कोई बोल रहे। हमें अपने रास्ते में जो हमारे पूर्व गुरु जो हैं, जो हमारे से आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने जो हमें काम सिखाया है, हम मुट्ठी बांध कर उसको काम सीखने की और उसको आगे बढ़ने की रास्ता चुनते हैं, ना कि राजनीति, ना कि हम कुछ नहीं करते। बस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हमारे ऊपर राजनीति करनी चाहिए। और जो जब हम हिंदुस्तान के सब दिल्ली के अंदर से घर से खींच के गाड़ी निकाल के और आरटीओ में कचरा करके कटवा सकते हैं, तो जो पुराने हमारे विमान हैं, जो पुराने हमारी सब कुछ है, तो उसको भी काट कर ख़त्म करो ना, नया बनवाओ। क्यों हमारे नए नए जवानों को, नए नए अफसरों को हमारा क्या नाम है बलिदान दिवाना चाह रहे हो? युद्ध हो गए, कोई चीज़ हो गए, तो उसको हम मान सकते हैं कि हम शहीद हो गए, उसमें हमें पूरा मानने का अधिकार है, हम शहीद हो गए। लेकिन हम 75 का विमान उड़ाएंगे, 76 का हम विमान उड़ाएंगे, तो हम खुद शहीद हो रहे हैं। हमारा ना कोई सम्मान, ना कुछ नहीं, बस ये कोई भावना नहीं है। इस भावना को हिंदुस्तान समझो, मेरी बात को, गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन आर्मी के साथ में खेलना मत करो। एक मोटरसाइकिल जब 10 साल में तुम ख़त्म कर रहे हो, तो जहाज़ को भी तो क्या नाम है ये देखो ना कि जहाज़ की भी तो उम्र होगी। तुम 1976 का जहाज़ जोहराट में वो बच्चे ख़त्म हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा तुम राजनेता हो, तुमने तो अपने बच्चे विदेश में छोड़ रखे हैं। एक किसान के बच्चे हैं, एक फौजी के बच्चे हैं, एक सोचो किस किस के बच्चे होंगे, उन्होंने कैसे कैसे मेहनत करके और अपना जीवन सम्मान में देश के प्रति सम्मिलित करा होगा। उसके बारे में सोचकर आप ये बताओ कि हिंदुस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। इन बच्चों को तुम क्या नाम है 50 साल पुरानी जो लेवल से खत्म हो गया। जब तुम एक गाड़ी को 10 साल में खत्म कर सकते हो, उस जहाज को 50 साल में खत्म नहीं कर सकते। जिस गाड़ी को तुम 10 साल में खत्म कर सकते हो, उस जहाज को 50 साल में खत्म नहीं कर रहे। व्हाट इज द क्या पॉइंट है? समझो, इस हिंदुस्तान को समझना चाहिए। क्या गवर्नमेंट है, हर चीज में टैक्स, हर चीज में सब कुछ, हर चीज का टोल टैक्स, सबके क्या नाम है ये कोई सब कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी के भी, कहीं भी किसी के समझ में नहीं है। जोरहाट के अंदर इतना बड़ा केस हुआ है, किसी के समझ में है कितना बड़ा केस हुआ है? कितना पुराना जहाज है पता है किसी को? 1976 का जहाज है। यहां 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती। गवर्नमेंट 1976 का जहाज उड़वा रहा है हमारे बच्चों से। समझ रहे हो इस चीज को? कोई नहीं समझ रहा इस चीज को, सब पागल समझ रहे हैं इस हिंदुस्तान को। बस गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, सब गवर्नमेंट ही चलेगी। ना किसी के बच्चों की कीमत है, ना किसी के बच्चों को कुछ नहीं है बच्चों की कीमत। 50 साल पुराने जहाज में क्या नाम बैठा रहे हैं बच्चों को। 10 साल पुराने का टैक्स निकल रहा, उसके क्या में पुलिस सीज कर रही है, उसे पुलिस सीज कर रही है, गाड़ी को सीज कर रही है। दिल्ली से घरों से जो दिल्ली के अंदर
घर घर के अंदर जो गाड़ी खड़ी कर रखी है हैं? वो बेचारे ने किसी ने चलाई भी नहीं होगी, पता नहीं क्यों नहीं चलाई होगी। उन्हें तो खींच खींच के लाकर आरटीओ में लाकर काट दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जो 1975 के 76 के जहाज खड़े हुए हैं उन्हें भी तो काट के उनको काट दो और नए जहाज लाके खड़े कर दो। उन्हें कोई सोचेगा उनके बारे में? कोई सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोचेगा। ये हिंदुस्तान आज की डेट में मुझे नहीं पता कहां जा रहा है, मुझे नहीं पता कहां जा रहा है हिंदुस्तान। 10 साल पुरानी गाड़ी बेकार है और 50 साल पुराना जहाज बहुत वीआईपी, बहुत इंडस्ट्रियल। देखा आपने क्या हुआ? कहां बच्चे मरे, कहां बच्चे मरे हैं पता आपको? जो जोराट के अंदर के बच्चे मरे हैं। कोई नहीं सोच सकता इनके बारे में, क्योंकि इन नेताओं के बच्चे तो रहते नहीं, नेताओं के बच्चे कुछ करते नहीं है। ये तो बहुत वीआईपी हैं, इन्हें तो विदेश में भेज दो, इन्हें कोई किसी बात से कोई मतलब नहीं, कि जो किसी से कोई मतलब हो। इन नेताओं के बच्चों को तो बस वीआईपी 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 वीआईपी। बताओ किसका बच्चा है? किस नेता का बच्चा क्या नाम है जहाज चला रहा? किस नेता का बच्चा क्या नाम है एयरपोर्ट पे क्या नाम है कोई भी फ्लाइट उड़ाने के लिए तैयार है? किस नेता का बच्चा क्या करने के लिए तैयार है? जो जोराट में हुआ है या हंसी की बात नहीं है। 1976 का जहाज उड़ा था, एक बच्चा 1976 का जहाज उड़ा रहा था ना। एक मोटरसाइकिल पे 10 साल पुरानी मोटरसाइकिल पे चलेंगे, चालान कट जाएगा, लेकिन जो 1976 का जहाज चला रहा ना उसका कोई चालान नहीं कटने का, उसका कोई फिटनेस नहीं चेक करने की, नहीं उसका कुछ नहीं होने का। वो सब कुछ वीआईपी, वो सब कुछ वीआईपी है। 1976 का जहाज वीआईपी, और जो 2015 की मोटरसाइकिल चला रहा है 1 साल ऊपर हो गया तो वो बिल्कुल इलीगल, उसे कोई सोच नहीं सकता। उसके 100 बार चालान कटेंगे, 100 बार सब कुछ होगा। ये हिंदुस्तान समझो, ये कहां चल रहा है, क्या राजनीति चल रही है। मैं किसी राजनीति में नहीं फंसना चाहता, ना मैं कोई राजनीति है मेरी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, जब 10 साल की गाड़ी की मोटरसाइकिल का चालान कट सकता है कि यू आउट ऑफ कंट्री एयर हो गया, तो वो 50 साल पुराना जहाज का चालान क्यों नहीं कट सकता है कि ये आउट हो गया? इसे कोई समझेगा? इसे कोई बताएगा? जो बच्चे उन्हें चला रहे होंगे उनको समझा सकता है? जो बच्चे चला रहे होंगे कोई समझेगा उनको? कोई नहीं समझने का। बस इतना है, करते रहो राजनीति। बस राजनीति पूरी चलती रहनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किस कंडीशन में क्या सिस्टम चल रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं, इस चीज को समझो। ज्यादा बताऊंगा, कुछ समझाऊंगा, आप सभी ज़्यादा जानकर रखो। मैं तो ये बता सकता हूँ, ज़्यादा समझो और ज़्यादा अपने बस उतना ही इस्तेमाल करो ताकि हम अच्छी तरह इस हिंदुस्तान में मजबूती से रह सकें। इतना ही, ना मैं जाति बिरादरी में, ना मैं कहीं भी कुछ नहीं। मैं एक फौजी हूँ और फौजी के नाते यही बोल सकता हूँ कि हमारी मुट्ठी बंद है तो हमारा सब कुछ है, नहीं तो सब कुछ मामला बेकार हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा हिंदुस्तान में, सब मामला ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जय हिंद सर।